बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेनर आयशा। आज की इस वीडियो में हम इनपुट, आउटपुट और डेटा टाइप को डिस्कस कर रहे होंगे। C++ प्रोग्रामिंग में इनपुट और आउटपुट कैसे दे सकते हैं और ये डेटा टाइप क्या होता है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ टॉपिक। तो सबसे पहले तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम दो नंबर्स को सम परफॉर्म करेंगे, यानी कि हम पहले से ही प्रोग्राम में दो नंबर्स को डिक्लेयर करेंगे और देन उस पर सम परफॉर्म करेंगे। अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे होगा। लेट्स स्टार्ट अवर कोडिंग। सबसे पहले हेडर फाइल्स लिखी जाएंगी, देन मेन फंक्शन एंड देन कर्ली ब्रेसेस। ये चीज़ हर प्रोग्राम में एज इट इज़ सेम ही यूज़ होगी। अब यहाँ से हमारे प्रोग्राम की मेन बॉडी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेंगे, num1 और num2 के नाम से। लेकिन अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स मेमोरी की एक लोकेशंस होते हैं। जैसे कि हमारे पीसी, लैपटॉप, डिवाइस में जो भी हार्ड डिस्क होती है, यानी जो हमारी मेमोरी होती है, उसमें अगर हमें कोई डेटा स्टोर करवाना हो तो उस फाइल को, उस डेटा को हम एक टेम्परेरी नाम देते हैं, ताकि हार्ड डिस्क में उस नाम से एक लोकेशन क्रिएट हो जाए। तो उस टेम्परेरी नेम को वेरिएबल्स कहा जाता है। सो अब यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स लेंगे विद इंट डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप क्या होता है? टाइप मीन्स कि हम जो भी डेटा एज अ वेरिएबल और एज अ कांस्टेंट यूज़ कर रहे होंगे अपने पूरे प्रोग्राम में, तो उस चीज़ का डेटा क्या है, डेटा टाइप क्या है। तो उसका डेटा टाइप क्या है? क्या वो सिंपल इंटीजर्स है या फ्लोट है या फिर कोई कैरेक्टर है या फिर स्ट्रिंग है। फ़िलहाल हम नंबर्स पे काम कर रहे हैं और नंबर्स के लिए दो ही डेटा टाइप यूज़ होते हैं, इंटीजर एंड देन फ्लोट। इंट फॉर इंटीजर्स एंड फ्लोट फॉर फ्लोट नंबर्स। कैरेक्टर और स्ट्रिंग क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये हम उस टाइम डिस्कस करेंगे जब हम इसे डिटेल से पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर इन डेटा टाइप यूज़ करते हैं। सो आई होप आप सबको डेटा टाइप क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अब हम अपने वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करेंगे, वैल्यूज़ जिन पर हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमने वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। अब एक और वेरिएबल लेंगे सम नाम से, जिसमें हमारे num1 और num2 का एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसका डेटा कहाँ जाके स्टोर हो, उस चीज़ के लिए भी एक वेरिएबल लेंगे। वो वेरिएबल हम सम नेम से लेंगे। अब हम वेरिएबल किसी भी नाम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वेरिएबल्स वही स्वीटेबल हो जो जिस टाइप के आप फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं उससे मैच करते हैं, उससे स्वीटेबल हो। 1 और num2 की एडिशन की वैल्यू स्टोर करवाएंगे, लेकिन अब वो वैल्यू स्टोर कैसे होगी, उस चीज़ के लिए हमें पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2। ये हमारा एडिशन का सिंपल फार्मूला है कि a प्लस बी। तो उसी तरीके से हमने num1 प्लस num2 लिखा है। अब हम सी आउट में अपना सम प्रिंट करवाएंगे। अब जो भी चीज़ हमें एज इट इज़ प्रिंट करवानी हो उसे हम सी आउट में लिखते हैं। और अगर हमें कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, हमने पूरे अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स यूज़ किए हैं और उस वेरिएबल को हमें रिकॉल करवाना हो तो हम उसको विदाउट इन्वर्टेड कॉमास, विदाउट डबल कोट्स लिखेंगे। यानी कि जैसे हमने सम को डबल ब्रेसेस में लिखा है, यानी हमने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा लेकिन डबल ब्रेसेस में लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये अब हमारा वेरिएबल है जिसे हमने रिकॉल करवाया है। हम इस चीज़ को सम को एज इट इज़ प्रिंट नहीं करवा रहे, लेकिन जो सम के पास हमारी वैल्यू स्टोर है हम उस चीज़ को प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे रन होगा। ये देखिए हमने प्रोग्राम को अपने सेव किया एंड देन कंपाइल एंड रन करके देखा तो हमारा आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है। इनपुट मीन्स कि जो भी कोड हम अपनी कंपाइलर को दें एज इनपुट, जैसा कि हमने ये कंप्लीट कोड से कंपाइल एंड रन भी किया और उसके बाद हमारे पास रिज़ल्ट शो हुआ। तो अब जो हमने डेटा खुद दिया, यानी कि हमने जो भी कोड खुद से लिखा और ख़ुद से लिख के कंपाइलर को दिया, उस कोड को हम इनपुट कहते हैं। और देन कंपाइलर ने उसे कंपाइल करके जो भी रिज़ल्ट आपके पास कंसोल स्क्रीन पे, यानी जो भी आपका रिज़ल्ट शो हुआ, उसको हम आउटपुट कहेंगे। होप सो यहाँ तक आपको इनपुट, आउटपुट, डेटा टाइप, वेरिएबल्स अच्छे समझ आ गए होंगे। एक और प्रोग्राम प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में हम कुछ चेंजेस करेंगे। जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में अपने वेरिएबल्स को ऑलरेडी वैल्यूज़ असाइन कर दी थी कि हमने दो नंबर्स का सिंपल एडिशन परफॉर्म करना है, लेकिन इस प्रोग्राम में हम कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे कि हम वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन नहीं करेंगे, हम उसे रन टाइम पे वैल्यू देंगे। अब हम विदाउट अपने वेरिएबल्स को वैल्यूज़ दिए रन टाइम पे वैल्यूज़ कैसे ले सकते हैं,
उस चीज़ के लिए हम एक्स्ट्रा फंक्शन यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा कीवर्ड यूज़ करेंगे जिसका नाम है सी इन। सी इन का काम भी एज इट इज़ सी आउट जैसा है, लेकिन सी आउट में हम जो भी डेटा प्रिंट करवाएंगे वो एज इट इज़ आपको स्क्रीन पे शो होगा। लेकिन सी इन हम इसलिए यूज़ करेंगे कि अगर हमें कोई चीज़ एज इट इज़ प्रिंट नहीं करवानी, हम चाह रहे हैं कि उस चीज़ की वैल्यू, उस चीज़ का डेटा हम रन टाइम वैल्यू पे यूज़, पूरा प्रोग्राम रन करें, उस वक्त कंपाइलर हमसे वैल्यू ले, देन उस पर टास्क परफॉर्म हो, तो उस चीज़ के लिए हम सी इन का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने वेरिएबल्स को इनिशियल जो गिवन वैल्यू है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो अब सबसे पहले हम सी आउट के थ्रू एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, इंटर एनी नंबर और इंटर योर फर्स्ट नंबर एक्सेट्रा। फिर हम सी इन के थ्रू उस वेरिएबल को लिखेंगे जिसमें हम अपने नंबर 1 की वैल्यू को स्टोर करेंगे, यानी कि हम num1 को लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि हम अपने फर्स्ट नंबर की वैल्यू num1 के पास स्टोर करवाएंगे। तो हम num1 को यहाँ पे रिकॉल करवा रहे हैं। अब हमने फर्स्ट वेरिएबल को इस तरीके से रिकॉल करवा दिया। सेकेंड वेरिएबल हम एज इट इज़ ही लिखेंगे, सेकेंड वेरिएबल को भी हम इसी तरीके से रिकॉल करवाएंगे और हमारा फॉर्मूला यही सेम होगा a+b वाला जो हम सिंपल एडिशन का यूज़ करते हैं। अब हम इसका आउटपुट करके देख लेते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आता है। देन हम इस प्रोग्राम को डिटेल से डिस्कस करते हैं। नंबर को दिया 3, सेकंड नंबर 56, देन हमारा सम इज इक्वल्स टू 59 हो गया। तो हमने प्रोग्राम को रन करके देखा और उसका आउटपुट एज इट इज़ सेम आया, लेकिन जो चेंज आया वो ये कि हमने कोई भी वैल्यू पहले से असाइन नहीं की। हमने जब अपना पूरा प्रोग्राम कंपाइल किया, देन रन किया और उसके बाद हमने उसको वैल्यू असाइन की एंड उसी टाइम पे हमारे पास आउटपुट शो हो गया। सी इन फंक्शन का यही काम है कि वो आपसे रन टाइम पे वैल्यू लेगा और उसी टाइम पे आपको टास्क परफॉर्म करके देगा। सी आउट सिंपली आउटपुट के लिए यूज़ हो, सी इन सिंपली इनपुट के लिए यूज़ होता है। होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू आस्क इट इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।